क्या नाम है आपका प्रभु जी? मेरा नाम नंदू दास। आपका क्या नाम है माता जी? वैष्णवी, किशोरी वैष्णवी। कहाँ से हैं आप लोग? मैं अमेरिका यूएसए, दोनों अमेरिका से? ये दक्षिण अमेरिका की है, और माता जी से कहाँ मिले आप? पेरू, दक्षिण अमेरिका में। माता जी आपका जन्म कहाँ हुआ? Where you born? I was born in Peru, South America. Yes. And your education in America? I study in Germany. Where you met? We met in Peru in South America. ये लव मैरिज थी प्रभु जी, अरेंज मैरिज? इसको तो आप कहिए भगवान के, ये लव मैरिज अरेंज्ड बाय कृष्णा। तो ये भी पहले से डिवोर्स, आप पहले से डिवोटी थे या बाद में? No, I am my parents were devotees in South America, and I grew up in a small community. You speak nice Hindi. Do you speak Hindi? No. थोड़ा? थोड़ा सा. Like I live in Vrindavan, इसको बोलिए थोड़ा। I don't know. इनको हिंदी का क्या अभ्यास नहीं है। हाँ, तो आप लोग मतलब इंग्लिश में ही बात? हम तो फिर घर में तो इंग्लिश ही बोलते हैं। आप यहाँ पे ना एक बहुत ही गजब की सेवा कर रहे हैं। थोड़ा अपनी सेवा के बारे में बताइए कि आपकी गौशाला में क्या क्या है, कैसी कैसी गैया है, कितनी गैया है, कैसे आप उनकी सेवा करते हैं? जी, ऐसा है कि हमारी गौशाला जो है ये अनाथ गैयाओं का एक घर है। जो बुढ़ी गैया हो जाती है, जो गांव वाले लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, और उनकी क्षमता नहीं है, गरीबी हो चाहे व्यवस्था के अनुपलब्धि के कारण, तो वो अपने यहाँ पर अपनी गैयाओं को छोड़ के जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कोई एक भी गैया कोई नस्ल वाली या दूध की विचार से हमारे यहाँ पर गैयाओं की सेवा नहीं होती है, बल्कि हमारी जैसे कि 200 गैया हैं, तो 200 गैया में से हमें कुल मिला के जैसे कि शाम को 10-12 लीटर और सुबह ऐसे ही 10-12 लीटर करके, और सर्दियों में तो 4 लीटर शाम को, 4 लीटर सुबह ऐसे करके दूध हमें उपलब्ध होता है। और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे ग्वालवाल हैं जो, और फिर ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दूध दही आदि का, छाछ का, वो सब मतलब कि लगती है। और नहीं तो फिर हम अपने बछड़ों को, जो बछड़े हैं उन्हीं को पिलाते हैं, और प्रसाद रूप में थोड़ा सा हमको मिल जाता है। मतलब 200 गाय है आपके पास, दूध मात्र 10 लीटर के अराउंड सुबह आप एक तरह से सेवा कर रहे हो जो अनाथ गाय है। सेवा ही तो है ये, इसमें सेवा का भाव है। जैसे ही हम नस्ल वाली गैया का विचार करने लगते हैं कि ये गिर हो या या साहिवाल हो जिसमें कि दूध का विचार है, तो वो सेवा से हट के एक व्यवसाय में आ जाता है वो। और उसमें फिर ये देखने लगते हैं कि ये वाली गैया तो अच्छी है, ये वाली गैया ख़राब है, इसको अच्छे से खिलाओ, इसको कम खिलाओ। हाँ, तो ये विचार जैसे ही आ जाती, तो ये व्यवसाय का एक रूप ले लेता है। और हमारी इच्छा है कि ये प्योर गौ सेवा का विचार बने रहे, ताकि हमको कोई इस गौ माता के प्रति कोई भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए। रास्ता की गैया भी उतना ही गैया है जितना 1 लाख रुपए का गिर की गैया है। बात यह है कुल मिला के। ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि गिर की गैया तो गैया है और रास्ता की गैया को तो पूछना ही नहीं, हट भगा दो उनको, वो काम की नहीं है। और जो गिर की गैया है जो दूध दे रही है उसको तो फिर आप जैसे कि पूज रहे हो, जो पैसा बना के दे रही है उसको पूजो, और जिसने बंद कर दिया पैसा उनको छोड़ दो। तो यही विचार में है सबसे बड़ा बदलाव लाना चाहिए। हाँ, हमें गौ माता को एक सम दृष्टि से देखने की ज़रूरत है कि रास्ते की गैया भी उतनी ही गैया मैया है, उसमें भी उतने ही 33 करोड़ देवता लोग विराजमान हैं, वो भी उतने ही प्रिय है हमारे गोविंद गोपाल जी के, है ना, जितने की वो गिर की गैया है या साहिवाल गैया है।